हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अप्लाई करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अप्लाई ऑनलाइन। तो बेसिकली इसमें पहले जो मार्च अप टू मार्च 2020 तक हमें पहले ऑफलाइन ही ये निकल सकता था सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। बट आफ्टर अप्रैल 2020 अब ये सारा सिस्टम सारा इन्होंने काफ़ी चेंजेस कर दिए डीजीएफटी की साइड पे, तो ये अब ऑनलाइन हो गया। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बेसिकली कब चाहिए होता है और क्यों चाहिए होता है? जब भी इंडिया से हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे कोई भी एशियन कंट्रीज़ में या कहीं पे भी जहाँ जिसके साथ जो एग्रीमेंट है कंट्री इंडिया का, तो उसमें जो बायर है वो हमसे ना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांग सकता है। क्योंकि अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमसे मांगता है ना, तो उसे जो इम्पोर्ट ड्यूटी देनी है ना, या तो वो ज़ीरो हो जाएगी या तो मिनिमम हो जाएगी, जो भी एज़ पर द ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंशियल और एक होता है नॉन प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल आज हम अप्लाई करेंगे प्रेफरेंशियल वाला सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। प्रेफरेंशियल में हमें बेनिफिट मिल जाता है कि जो बायर होता है उसे ये बेनिफिट मिल जाता है, जो हमारा बेनिफिट ये मिल जाता है कि उसे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती या फिर मिनिमम देनी पड़ती है, जो भी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या, ये जो DGFT का होम पेज है coo.dgft.gov.in, ये खोल लेंगे तो ये पेज हमारा खुल जाएगा। तो हमें इस पर क्लिक करना, ऑनलाइन एक्सपोर्टर रजिस्टर एंड लॉगिन। देन हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपना एक्सपोर्ट आईसी कोड डाल देंगे, जो भी हमारा आईसी कोड है, लाइक जो भी है अपना आईसी कोड डालो, यहाँ पे फैच डिटेल कर लो। देन आपका मेल नंबर और मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे डिटेल दे जाएगा, जो भी आपने जब आईसी अप्लाई करते हुए अपना मोबाइल नंबर दिया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे आप एग्रीमेंट आई एग्री कर दे टर्म्स एंड कंडीशन। एंड लास्ट की इसके लिए हमें डीएससी चाहिए होगा, और डीएससी नॉर्मल जो 2 ईयर्स वाले होते हैं वो वाले डीएससी नहीं लगेंगे। इसके लिए स्पेसिफिक डीजीएफटी स्पेसिफिक डीएससी होते हैं, जो कोई भी बना के दे देगा। बस आपको बस ये बोलना है कि डीजीएफटी स्पेसिफिक डीएससी चाहिए हमें, जो अराउंड 3000 की कॉस्ट का होगा। देन आप डीएससी लगाओगे, आई एग्री करोगे, तो एक फ़ाइल ओपन होगी इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर के लिए, जो आपसे सेटिंग के लिए बताएगी क्या क्या करनी है। ठीक है, देन सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो वो आपकी बेसिक डिटेल सारी खोल देगा, उसको बस ओके ओके करना है। एंड देन डिटेल्स डालनी है उसमें और रजिस्टर कर लेना है। जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आपके पास मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आएगा। ठीक है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के आप अपना यहाँ पे यूज़र आईडी डाल दो। आपका यूज़र आईडी आपका होगा आईसी, और पासवर्ड अपना जो मेल पे आएगा वो डाल देना। इमेज कैप्चा कर दो, ये रिफ्रेश नहीं हो रही है। हम यहाँ पे कैप्चा डालेंगे PQJZ, सॉरी PQJZ3P। लॉगिन करेंगे तो ये सेशन आउट हो गया, दोबारा करते हैं। HDF5SR लॉगिन। ये तो इस हिसाब से हमारी साइट खुल जाएगी। तो हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ रहा है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑरिजिन पे क्लिक करेंगे तो आज हम अप्लाई करेंगे सर्टिफिकेट ओरिजिन प्रेफरेंशियल स्कीम वाला। ठीक है, प्रेफरेंशियल स्कीम पे क्लिक कर दिया। अब हमें जो हमारा सर्टिफिकेट ओरिजिन चाहिए, तो वो कौन से एग्रीमेंट के लिए चाहिए? एशियन इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, APTA एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के लिए चाहिए, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए चाहिए, या इंडिया चिल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कोई सी भी चाहिए, साफ्टा चाहिए, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए चाहिए, वो क्लिक कर देंगे। फिर हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट टाइप ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, नॉर्मल CO पे क्लिक कर देंगे। इसी एजेंसी हमारी है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, रीजनल ऑफिस हमारा आ जाएगा दिल्ली। अब अगर हम जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है हमें घर पे मंगवाना है, घर पे सॉरी ऑफिस एड्रेस किसी फिजिकल कॉपी भी मंगवानी है, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे और अपना यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा फैच कर लेगी ऑफिस की डिटेल यहाँ पे। देन हमारा गुड्स कंसाइंट रूम, यहाँ पे हमारी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस एंड गुड्स कंसाइंट। तो हम जहाँ पे भी हम गुड्स हमें एक्सपोर्ट करना है, ये हमें बेसिक डिटेल डाल देंगे। नेपाल है ये, हमने साफ्टा सेलेक्ट करा है यहाँ पे, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, ये आती है। ठीक है, तो नेपाल हम सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देंगे। देन रूट में हम ये डालना है कि दिल्ली जा रहा है, दिल्ली टू
जो भी उस कंट्री का एड्रेस है ना, दिल्ली टू नेपाल, ये डाल देंगे। दिल्ली इंडिया, दिल्ली इंडिया टू, उसका एड्रेस, पार्टी का एड्रेस है। इनवॉइस में से हम देख लेते हैं, ये हमारा कमर्शियल इनवॉइस है, ये है नावलपुर नेपाल। नावलपुर, सॉरी, नावलपुर नेपाल। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट डिटेल, अगर यहाँ पे हम किसके थ्रू, कौन से मोड से जाएगा, बाय एयर, सी, रोड, रेलवे, मल्टी मॉडल, तो जो भी हमारा बाय रोड जा रहा है ट्रक के थ्रू। ठीक है। शिपिंग डिटेल, अगर हमारा ये हम दो टाइम सर्टिफिकेट ओरिजिन निकाल सकते हैं हम, या तो बिफोर शिपमेंट, शिपमेंट से पहले, या शिपमेंट जब हो गई है उसके बाद। अगर शिपमेंट हो गई है तो यहाँ पे बिल ऑफ लेडिंग उसकी डिटेल डाल दो, और एंटर शिपमेंट डेट डाल दो। अगर नहीं हुई है तो सिर्फ रोड डाल दो, रोड से जाएगा, उसकी हमें कोई डिटेल नहीं पता, ब्लैंक छोड़ दो। यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइस नंबर डाल देंगे, M30। एक्सपोर्ट की डेट हमारी क्या है, जो हमारी एक्सपोर्ट की डेट है 30 अगस्त आ जाएगी। ये एक्सपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी INR में। हम जो इनवॉइस है वो कौन सी किस में जनरेट कर रहे हैं, INR में जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, नेपाल को दे रहे हैं हम, INR में जनरेट कर रहे हैं। ओके। यहाँ पे प्रोडक्ट कोड आ जाएगा, या जो भी हमारा HS कोड है, HSN कोड आ जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। सॉरी, मैं इससे पहले एक चीज़ और बताना भूल गया। हाँ, ये पॉइंट, वेदर इम्पोर्टेड और अनडिटरमाइंड ओरिजिन रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अब जैसे हम इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है जो हम इंडिया में खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब यही है कि हम उसे ये दूसरी कंट्री को ये बता रहे हैं कि हमने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करा है वो। ठीक है। तो हम अगर उसमें नॉर्मल हम जो मैन्युफैक्चर कर वो एज इट, अगर हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एज इट इज़ बेच रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट शीट है हमारी, क्या क्या आइटम लग रहे हैं, रॉ मटेरियल, तो हम रॉ मटेरियल की डिटेल डालेंगे कि ये ABCD हमें लगा है रॉ मटेरियल बनाने में, उसकी डिटेल डाल देंगे यहाँ पे। और अगर हम नॉर्मल सिर्फ क्या कहते हैं किसी मैन्युफैक्चर से परचेज़ करके आगे बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल, HSN कोड, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, क्वांटिटी, यूनिट्स किस यूनिट्स में है, करंट वैल्यू ऑफ FOB INR में है, INR में डाल देंगे। FOB वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, और इधर INR की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। देन ये सेव कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा वो आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी। ठीक है। हम यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म एंड चेक दैट एडिट प्रोडक्ट, ये कर देंगे। देन हम इधर इनवॉइस अटैच करेंगे। हमारे इधर डॉक्यूमेंट्स लगने क्या क्या है, एक तो हमारा कमर्शियल इनवॉइस लग जाएगा, एक हमारी पैकिंग लिस्ट लग जाएगी, दूसरा हमें ये प्रूफ करना है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो इंडियन ही, उसका ओरिजिन इंडिया ही है, वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो परचेज़ का बिल लगा देंगे। ठीक है। और एक उस परचेज़र से एक डिक्लेरेशन ले लेंगे कि उसने वो प्रोडक्ट जो भी है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करा है। तो उस डिक्लेरेशन वो इस टाइप से होगी, हमारी डिक्लेरेशन का फॉर्मेट ये है कि वो अपने लेटर हेड पे डिक्लेरेशन बना के दे देगा कि ये प्रोडक्ट्स मैंने पूरा होली मैन्युफैक्चर बाय इन इंडिया एंड कॉम्प्लाई विद द ओरिजिन क्राइटेरिया फॉर द इशू सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इनवॉइस की डेट लिख देना, एड्रेस लिख देगा कहाँ पे उसने मैन्युफैक्चर करा है। ठीक है। एंड देन वो अटैच करके दे देगा मैन्युफैक्चर हमारा, जिससे भी हम प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है। देन हम यहाँ पे ये अपलोड कर देंगे, और उसके बाद डिक्लेरेशन पे आते हैं। द अंडरसाइंड बीइंग द एक्सपोर्टर ऑफ द गुड्स अबव declares that these goods were produced in India, specifies as follows ground on which goods are claimed to comply with origin requirement। तो हम इसमें हम डिटेल डालेंगे, उन्हें बताएंगे कि जो भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इसमें हम ये लिख देंगे कि द होली गुड्स आर मैन्युफैक्चर इन इंडिया, एंड उसमें ये भी साथ में ये भी लिख देंगे कि गुड्स आर करेंटली कहाँ पे है, कि करंटली कहाँ पे है, कि मैन्युफैक्चर के पास है तो उसका एड्रेस लिख देंगे। अगर हमारे गोडाउन में है, हमने परचेज़ कर लिया उसे, तो हमारा अपने गोडाउन में लिख देंगे। साथ में वो नॉर्मली ना FOB वैल्यू जो हमने यहाँ पे डाली है ना, ये यहाँ पे हम जो डालेंगे, जो भी हमारा इनवॉइस का होगा वो ना US डॉलर में भी मांगते हैं। अगर आप नहीं डालोगे तो वो बाद में क्वेरी निकाल देंगे कि हमें उसे
FOB वैल्यू हमें US डॉलर में भी तो चाहिए, तो इसमें हम साइड में US डॉलर भी लिख देंगे कि FOB वैल्यू इज दिस। एंड सबमिट द फॉलोइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या दे रहे हैं, कमर्शियल इनवॉइस दे रहे हैं, पैकेजिंग लिस्ट दे रहे हैं और मैन्युफैक्चर डिक्लेरेशन परचेज का बिल दे रहे हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन ओके, यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा, नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगी प्रॉपर और सबमिट कर देंगे DHC लगा के, और ये हमारी फिर फाइल हो जाएगी सबमिट। और जैसे ही सबमिट होगी देन हम यहाँ पे उसका लिस्ट ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशंस पे जाएंगे, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे वो स्टेटस बताएगा कि इस वक्त वो स्टेटस कहाँ पे है। उस फाइल का स्टेटस बताएगा कि हमने कि DGFT वालों ने किसी को, जो भी ऑफिसर, उसे ऑफिसर का नाम आ जाएगा, उसके उस ऑफिसर को अलॉट कर दिया। फिर देन वो ऑफिसर अगर उस आपने जो भी एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें कुछ क्वेरी है, तो वो कुछ क्वेरी जो भी अगर उसे ओके लगा तो वो उसी टाइम विद इन अ डे, ऑलमोस्ट विद इन अ डे ये हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर कुछ भी क्वेरी नहीं हुई तो वो हमारा सर्टिफिकेट उसी दिन हमें दे देगा, और अगर उसी दिन देगा तो हमें यहाँ पे आ जाएगा इशू सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ इशू सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमारा ये आ जाएगा, ये हमारा जैसे ये आ रहा है। और जैसे हमारी क्वेरीज जो आती है वो इस टाइप से आती है, जैसे मैंने पहले डाला, उसने रविशंकर असाइन टू अखिला VP फॉरवर्डेड द एप्लीकेशन, ठीक है। देन उन्होंने मेरे को एक क्वेरी निकाल दी, जो मैंने आपको बताया था कि FOB वैल्यू इन USD में नहीं है और मैन्युफैक्चर डिक्लेरेशन नहीं है, आप मैन्युफैक्चरिंग डिक्लेरेशन डाल दो, देन FOB वैल्यू यूज डाल दो, और जब सारी डिटेल्स ओके हो जाएंगी तो वो आपको वो अप्रूव कर देंगे। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब से ये ऑनलाइन आया है तो बहुत ईजी हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।